Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gehlot and math session is on रॉय का मौलिक मानववाद या नव मानववाद से संबंधित विचार। रॉय के मौलिक मानवतावाद को नवीन मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। रॉय ने अपना नव मानववादी चिंतन को मुख्यतः रेडिकल ह्यूमैनिज्म नामक पुस्तक में दिया है। इस दर्शन की दृष्टि से उनकी एक पुस्तक रचना है न्यू ह्यूमैनिज्म एंड पॉलिटिक्स। रॉय के मानववाद की मूल समस्या व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति की नैतिक का उत्थान है और इस मानववाद के मूल तत्व हैं स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। रॉय का सुझाव था कि वर्तमान सामाजिक दर्शन और सिद्धांतों का इस ढंग से पूरी तरह नवीनीकरण होना चाहिए कि सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठित हो जाए और मनुष्य अपने गौरव को पा सके। रॉय के इस मौलिक मानववाद के प्रमुख तत्वों का उल्लेख इस प्रकार है, जैसे कि अगर पहला है मानव जाति का मूल है। ये कथन उनके नव मानववाद की आधारभूत दार्शनिक मान्यता को प्रकट करता है। रॉय का मत है कि नव मानववाद की मूल मान्यता यह है कि मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और इसलिए वह कि अपने इतिहास का ही निर्माता है। रॉय ने ये कहा है कि मानव ने ऐसे कुछ निर्माण किया है जो महान है, इससे भी कुछ महान की रचना करना उसकी नियति है और यही हमारी आशा है। नेक्स्ट उसमें आता है कि रॉय ने कहा कि व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है। रॉय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। रॉय का ये कथन है कि आध्यात्मवाद को अंधविश्वास का प्रतीक है और विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का परित्याग कर मानवीय बुद्धि को जागृत और परिष्कृत करें तथा विज्ञान और बुद्धि की सहायता से एक रचनात्मक कार्य करने की ओर कदम उठाएं। रॉय के मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है और रॉय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं। पहला मानववाद, व्यक्तिवाद और तीसरा है विवेकवाद। रॉय ने मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है तथा मौलिक मानववाद मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व एवं प्रभुत्व के लिए न केवल जागरूक वरन प्रयत्नशील भी है। उनका मानववाद मानव मात्र को स्वतंत्रता का संदेश देता है, लेकिन स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर विवेक का नियंत्रण है और जो उसे बुराई से रोकता है। विवेक ही व्यक्ति को सामाजिकता सिखाता है। व्यक्ति तथा समाज में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता यदि व्यक्ति विवेक द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। नेक्स्ट उसमें यह है कि रॉय के मौलिकता या मानववाद का एक प्रमुख आधार है वो है नैतिकता। रॉय ने विचार व्यक्त किया है कि नैतिकता और बुद्धिवादिता मनुष्य के 2 प्रमुख लक्षण हैं जिनके अभाव में मनुष्य को 2 मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। उसके लिए नैतिकता सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम नैतिकता को भुलाकर शक्ति प्रधान राजनीति में फंस गए हैं, इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन होता जा रहा है और हम विभिन्न प्रकार के संगठनों में घिर गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समस्त जीवन में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया जाए, लेकिन रॉय की नैतिकता धर्म अथवा अध्यात्मवाद का आधारित नहीं है वरन उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। रॉय का ये कहना है कि नैतिकता कोई अति मानवीय तथा बाहरी वस्तु न होकर एक आंतरिक शक्ति है जिसका पालन मनुष्य को ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक भय से नहीं अपितु समाज कल्याण की भावनाओं से करना चाहिए। ये नैतिकता ईश्वर की रचना नहीं है वरन तर्क और विवेक से जुड़ी है। इसी कारण इसे धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की संज्ञा दी गई है। रॉय राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण समझते थे जिसने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया। रॉय का मौलिक मानववाद मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की दीक्षा देता है।
वे स्वतंत्र मनुष्य को ऐसे ही प्रेम और विश्वास के राष्ट्रमंडल को का सदस्य बनाना चाहते हैं जिसे भौगोलिक सीमाओं ने दूषित नहीं किया है। रॉय ने विश्व राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रवाद के बीच भेद किया है। रॉय को मौलिक मानववाद, उदारवाद तथा मार्क्सवाद का सम्मिश्रण है। पुराने उदारवाद को मार्क्स के विचारों से परिष्कृत कर रॉय ने मानववाद की स्थापना की है।